नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से धमाका होता है। इसकी सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई, यानी कि पास में लगे सीसीटीवी से यह दृश्य कैद हो गया है। धुआं आपको नजर आ रहा है। दरअसल लैंडिंग स्ट्रिप पर ना लैंड होकर जो विमान था वो खेतों में जा गिरा। क्या अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या विमान आग का गोला बन गया उसी समय जब वो हवा में था? दरअसल ये कहा जा रहा है, जो चश्मदीदों का भी कहना है, कि विमान जो है वो उसका बैलेंस आउट हो गया, विजिबिलिटी कम थी। अभी शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है, और वो विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो उसको लैंडिंग में दिक्कत आई, जो लैंडिंग स्ट्रिप थी वहां पर वो लैंड नहीं करके खेतों में वो जो है वो काफ़ी स्पीड से था और तभी क्रैश हो गया। नीचे गिरते ही आग का गोला बन गया। 5 जो है वो गोले की आवाज़ सुनाई दी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या घना कोहरा, लो विजिबिलिटी की वजह से ये क्रैश हुआ? अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है। करीब 800 मीटर विजिबिलिटी थी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लैंडिंग स्ट्रिप जो होती है, जिसको हवाई पट्टी कहा जाता है, वहां पर ये 8 बजे के आसपास चलता है। 8:45 पर यह हादसा होता है। जैसे ही बारामती वो लैंडिंग स्ट्रिप पर वो जाने की जब नीचे लैंड कर रहा होता है, उसी वक्त ये दिक्कत हुई और जो है इस तरह से हादसा हो गया। कई सारी अभी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। आपको बता दूं, जिस चार्टर्ड प्लेन से वो सफ़र करते थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी ही थी कि वो उस कनाडा बेस्ड जो कंपनी है उसने इसको बना रखा है। ये बताते हैं कि लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल वाले इलाके में वो गिर गया, यानी कि हवा में वो गोला नहीं बना, नीचे जब वो गिरा तब धमाका हुआ। और ये बात साफ साफ देखी जा सकती है। सीसीटीवी से भी ये बहुत बहुत क्लियर हो रही है। और सभी 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। ये भी साफ हो गया है कितने बजे ये हादसा हुआ। आपको बता दें, अजीत पवार के साथ जो बारामती प्लेन क्रैश हुआ उसमें बाकी और लोग कौन कौन थे, इसके बारे में भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो आपको बता देता हूँ। विमान जो ऑपरेटर था VSR एविएशन ने जो है अन्य 4 लोगों के बारे में जानकारी दी है। उनके मुताबिक सुमित कपूर, पायलट का नाम है सुमित कपूर, को पायलट है सांभवी पाठक। दोनों पायलट अच्छी तरह से ट्रेंड थे, कोई खराबी नहीं थी प्लेन में। 2 क्रू मेंबर्स के अलावा अजीत पवार के 2 स्टाफ मेंबर्स थे, जिनका नाम है विदित और पिंकी माली। कोई भी जीवित नहीं बचा है। ये लियरजेट 45 नाम का विमान था जो VRS एविएशन ऑपरेट कर रहा था। इसको ऑपरेट ये कर रहा था और इसका रजिस्ट्रेशन VTSS के था। ये विमान मंगलवार सुबह मुंबई से रवाना हुआ था। आपको बता दें, विमान करीब 8:48 बजे रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास लैंडिंग की कोशिश के दौरान कंट्रोल खो बैठा, यानी जब लैंड कर रहा था उसी वक्त उसने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और रनवे से टकराया और तुरंत उसमें आग लग गई। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट है और अपने एडवांस बेहतर प्रदर्शन और केबिन के लिए जाना पहचाना जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आमतौर पर चार्टर्ड सेवाओं और आधिकारिक यात्राओं के लिए किया जाता है, यानी कि कई VVIPs नेता इसका प्रयोग करते हैं। लैंडिंग की कोशिश में लड़खड़ाया और उसके बाद ही क्रैश हो गया। 5 धमाके हुए, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही। पूरी तरह से जल गया। उधर अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई। ममता बनर्जी ने अजीत पवार के विमान क्रैश हादसे में जांच की मांग की है। ये कोई पहले नेता नहीं है जिनकी इस तरह से मौत हुई है विमान हादसे में। विजय रूपाणी से लेकर माधवराव सिंधिया, संजय गांधी, इन सभी नेताओं की मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं अजीत पवार के जो परिवार में और कौन कौन लोग थे, इनके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। दरअसल इनकी जो पत्नी है वो राज्यसभा सांसद है। सुनेत्रा पवार उनका नाम है। इनके 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि जो दूसरा बेटा वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि जय अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये भी आपको बता देते हैं कि जब ये पूरा वाकया हुआ उसके बाद अब इनके चाचा हैं महाराष्ट्र सरकार में शरद पवार, जिनका अच्छा खासा नाम है। चचेरी बहन है इनकी सुप्रिया सुले। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा में हुआ था। वो भांजे हैं, यानी चचेरे भाई हैं, शरद पवार के भांजे हैं। उनके पिता अनंतराव पवार थे, शरद पवार के बड़े भाई थे। उनके परिवार में राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की मजबूत पृष्ठभूमि रही। और ऑब्वियसली जब इनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनके बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आ रही हो, वो महाराष्ट्र के एक राजनेता पदम सिंह पाटिल की बहन भी है। यानी कि अजीत पवार ने जिनसे शादी की, यानी सुनेत्रा पवार से, वो पदम सिंह पाटिल की रिश्तेदार हैं। सुनेत्रा समाज सेवी हैं और काफ़ी सक्रिय बताई जाती हैं।
सुप्रिया सुले लोकसभा के सदस्य हैं, उनके भतीजे हैं रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए हैं। इनके जो चाचा हैं वो राष्ट्रीय राजनीति के जाने माने नेता हैं। 6 बार डिप्टी सीएम, 8 बार से बारामती से विधायक। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले की जो जांच होगी वो किस तरह से होगी। दरअसल ब्लैक बॉक्स जो है रिकॉर्डर्स की अब चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता देते हैं, ब्लैक बॉक्स एक ऐसा अहम इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए ये पता चल सकेगा कि आखिरी में, यानी जब ये पूरा लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ तो उस वक्त क्या हालात रहे होंगे, ये पता चलेगा उससे। पूरी गतिविधियाँ उसमें दर्ज होती है और ये विस्फोट, टक्कर, आग, उच्च तापमान और पानी से बच आपको इसके बारे में और बताता हूँ। ब्लैक बॉक्स एक तरह से फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। इसमें विमान और उस उड़ान से जुड़ा हर एक डाटा सुरक्षित होता है। ये विस्फोट, टक्कर, आग, उच्च तापमान और पानी से बच सकता है, जिससे हादसे के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है। आप सोचिए, डाटा 1930 के दशक में फ्रांसीसी इंजीनियर ने इसको इजाद किया था और ये काफ़ी अहम, एक तरह से कहा जाए, इक्विपमेंट है। इसे ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक प्रकाश रोधी डिब्बे में होता है, यानी कि एक ऐसे डिब्बे में होता है जिसका रंग नारंगी है। हादसे के समय इसे आसानी से ढूंढा जा सके, इसका पर्पज़ यही होता है कि इसको आसानी से ढूंढा जा सके, इसलिए इसका ऐसा कलर रखा है। इसमें कोई हिलने डुलने वाला हिस्सा नहीं होता, ये वजह कि हादसे में इसके टूटने का कम खतरा होता है। चलिए, आपने इसकी सीसीटीवी भी देखी इस पूरे मामले की। इसमें आगे भी जो अपडेट होगा वो आपको बताऊंगा। धन्यवाद।